Hello, good morning students. So I am Rajesh Chorsia. So today we are going to start our new topic ASTC rule. तो जो ASTC रूल है ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। देखो प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने देखा था सबसे पहले हमने जो फर्स्ट लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का था उसमें हमने देखा था साइंटिफिक रिलेशन जो साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा। तो जो साइंटिफिक रिलेशन होता क्या है कि मतलब दैट मीन्स जो साइड और एंगल के बीच में हमने रिलेशन कैसे हम फाइंड करते हैं वो चीज़ हमने देखी थी, ठीक है। और सेकंड जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हम साइंटिफिक टेबल या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं और किस तरीके से यदि एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वहाँ हमने देखा था 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90। यदि ये एंगल दिए गए हों, यदि हमें साइन 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 45 की या साइन 90 की, तो हम टेबल देख के डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। बट लेट अस कंसीडर हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं एसटीसी रूल के बारे में। तो एसटीसी रूल हमें क्या बताता है कि यदि मान लो आपको एंगल की वैल्यू दे दी, जैसे कि मान लो साइन 120, तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारी जो साइंटिफिक टेबल है उसमें तो वैल्यू एंगल की वैल्यू 90 तक होती है। मान लो हमें दे दिया साइन 300 डिग्री, 10, 180 डिग्री। तो इन एंगल्स की वैल्यू हम जो 90 से ज्यादा एंगल की वैल्यू उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको हम फाइंड करेंगे एसटीसी रूल के थ्रू। देखो ये 11th का टॉपिक है बट 10th में जैसे कि एनटीएससी लेवल पे हमें ये आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट भी है। और आपको इसके बाद मतलब ट्रिग्नोमेट्री इतनी इजी लगेगी कि आप मतलब देख लेना आप, ठीक है ना। मतलब ये चीज़ों को बहुत इजी बना देता है और आपको ये चीज़ें निकालना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मतलब ये चीज़ें हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, एसटीसी रूल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ताकि हम जैसे कि जो 90 से जो अबव वैल्यू है एंगल की उसको कैसे फाइंड करें, तो उसको हम एसटीसी रूल के थ्रू फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो देखो यदि मैं बात करूं, देखो एसटीसी रूल, तो एएसटीसी ये रूल होता है। अब ए का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, ये हम यहां पे देखेंगे। देखो ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। अब ऑल क्या पॉजिटिव, जो भी हमने रिलेशन पढ़े थे साइड और एंगल के बीच में, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा, तो जो सारे जो रिलेशन होते हैं यहां पर क्या होते हैं, जो भी साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो यहां पर सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब देखो यहां पे क्या होता है, जैसे कि और इस क्वाड्रेंट में जैसे कि क्या है 90 डिग्री। देखो ये यहां से 0 से स्टार्ट होता है, ये 90, फिर ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और वापस यहाँ क्या आ जाता है 360 डिग्री। मतलब 90 के साइकिल में ये एंगल चलते हैं। देखो ये 90 है तो ये 180 हो जाएगा, ये 270, ये 360, फिर ऐसे ही 360 में यदि मैं 90 जोड़ूंगा तो 450। इस तरीके से ये वैल्यू कंटिन्यूसली चलती रहती है। अब देखो ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, जितनी भी जो साइन थीटा कोस थीटा ये होगी वो यहां पर पॉजिटिव होगी, मतलब यदि जिसकी वैल्यू 0 to 90 डिग्री के बीच में होगी। सेकंड एस का मतलब यहां पर ओनली साइन थीटा और साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा, हमने रिलेशन में भी पढ़ा था। तो ये दोनों ओनली क्या होंगे, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टी, देखो साइन का मतलब एस का मतलब साइन है ना, साइन और उसका जस्ट अपोजिट कोसेक। अब टी का मतलब टेन थीटा और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। तो ये दोनों क्या होंगे यहां पर, पॉजिटिव, ठीक है। अब सी का मतलब कोस थीटा, सी का मतलब हो जाएगा कोस थीटा और इसका अपोजिट होता है सेक थीटा, सी का मतलब होता है सेक थीटा।
ये यहाँ पे क्या होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि 0 से 90 की डिग्री की वैल्यू गिवन है और आपको जैसे कि साइन 45 या कोस 45, टेन 45 या 60 इस तरीके की वैल्यू, तो सारी वैल्यू हमें पॉजिटिव में मिलेगी। बट मान लो 90 से 180 के बीच में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 टू 270, जो थर्ड क्वाड्रेंट होगा उसमें ओनली टेन और कोट ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव, इनको छोड़ के। और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 टू 360। अब इसके बाद में 90 90 ऐड करते जाओ, फिर उसके बाद में 90 90 ऐड करते जाओ। तो इस तरीके से हमें बस उस क्वाड्रेंट में, उन क्वाड्रेंट में जो वैल्यू हमें गिवन है, जो मतलब जो पॉजिटिव गिवन है वही पॉजिटिव होगा, बाकी सारी जो 4 रिलेशन होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे कोस और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है। तो अब जैसे इसको अपन π/2 भी लिख सकते हैं, मतलब रेडियन की फॉर्म में है ना, ये चीज वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये हाँ, ये ऐसे जैसे कि है ना, तो देखो ये देखो ये 360, तो ये आ जाएगा। इसमें 360 में अपन 90 ऐड करेंगे तो 450, फिर 540, फिर 630, फिर 720। तो इस तरीके से ये वैल्यू चलती जाएगी। बट इस क्वाड्रेंट में एक देखो, अब एएसटीसी रूल देखना, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन और कोसेक, साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक, वो दोनों पॉजिटिव होंगे। टेन और कोट, टेन का अपोजिट, टी का मतलब टेन, टेन और टेन का अपोजिट, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। सी का मतलब कोस, और कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, कोस का, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है। और इस तरीके से ये हम इन क्वाड्रेंट में, अब जब क्वेश्चन करेंगे तो अभी और चीज समझ में आ जाएगी। अब देखो जो odd multiple of 90, that means changes, है ना। यदि odd multiples of the 90 होगा तो एंगल क्या हो जाएंगे, जो कोस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा ये होगी ना। यदि मान लो 90 का odd मल्टीपल्स होगा, जहां पर 90 का odd मल्टीपल्स आएगा तो वहां पर जो ये रिलेशन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मान लो कैसे, साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में, और कोस थीटा साइन थीटा में, और टेन थीटा भी किस में चेंज हो जाएगा, कोट थीटा में, और कोट थीटा किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा में। ठीक है। फिर कोस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा, सॉरी कोसेक, है ना, कोसेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा सेक थीटा में। मतलब यदि जो एंगल की वैल्यू यदि क्या होगी, 90 का ओड मल्टीपल, जैसे कि 90, 270, है ना, 450, 630, देखो 9 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 90। तो ये चेंजिंग लाइन होती है, मतलब यहां पर एंगल चेंज हो जाएगा। साइन होगा तो कोस में चेंज हो जाएगा, टेन होगा तो कोट में चेंज हो जाएगा, कोसेक होगा तो वो सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। और यदि मान लो इवन मल्टीपल, यदि एंगल क्या होगा, इफ एंगल, है ना, इफ एंगल odd multiples of 90 and
इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो होगा नो चेंज। इवन मतलब जैसे कि 2, 4, तो यदि 180 डिग्री आ गया जैसे साइन 180, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट साइन 90 आ गया तो किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, है ना, इस तरीके से। तो अब जैसे कि मान लो 360 साइन 360 आ गया तो वो क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। बट मान लो क्या आ गया, जैसे कोट आ गया 270, तो कोट किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा में, इस तरीके से। तो यदि इवन मल्टीपल ऑफ 90 हुआ एंगल तो क्या होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें नो चेंज, है ना। ये चीज ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो आई थिंक अब ये चीजें आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो इसको इधर अप्लाई करते हैं अपन, ठीक है। देखो अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है आपकी, जो क्लॉक की नीडल चलती है, यदि उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो वो डायरेक्शन एंगल की क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव होगी। किसकी, एंगल की। यदि मान लो एंगल हम ऐसे चल रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लेंगे, मान लो, ठीक है। मान लो 92 जैसे कि 180, जैसे कि मान लो ये 180, अब 180 माइनस 90 तो वो माइनस आ जाएगा ना बीच में, तो इस तरीके से। जैसे कि मान लो मुझे इस क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 प्लस 90 तो 270। मान लो मुझे इस क्वाड्रेंट में जाना है, मतलब पीछे जाना है, तो मैं माइनस करूंगा 270 माइनस 180, इस तरीके से। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव और क्लॉकवाइज क्या हो जाएगी, नेगेटिव। चलो अब इस चीज को अपन इधर अप्लाई करते हैं। देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 0 to 90 कहां होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब देखो, अब इसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव। अरे भाई इसमें तो सारे पॉजिटिव होंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, और थीटा क्या है, एंगल की वैल्यू। अब यहाँ कोई भी एंगल रख दो, ठीक है। अब कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, तो अब देखो 90 किसका मल्टीपल दे, 90 को यदि 1 से मल्टीपल मतलब ओड मल्टीपल्स हो गया ना, तो ये चेंजिंग लाइन होगी, और ये भी चेंजिंग लाइन होगी, क्योंकि 90 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम आप तो एक चीज ध्यान रखना, 90 हुआ, 270 हुआ, ठीक है, या 450 हुआ, या 630 हुआ, यदि आप में एंगल में कहीं भी दिख जाए तो आपको ये चेंज करना है रिलेशन। साइन को कोस में, कोस को साइन में, टेन को कोट में तो कोट को टेन में, कोसेक को सेक में तो सेक को कोसेक में, इस तरीके से। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, बट चेंजिंग लाइन होगी क्योंकि 90 आ गया, तो जहां भी 90, 270, 450, 630 डिग्री एंगल दिखे तो वो चेंजिंग लाइन होती हो। तो 90 देखो कोस 90, तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, कोस किस में चेंज हो जाएगा, कोस होता है साइन में, तो साइन, और यहाँ पे ये किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी कोस थीटा में ना, कोस थीटा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने गलती कर दी इसमें, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 क्या है, चेंजिंग लाइन है, चेंजिंग एंगल है, तो चेंज हो जाएगा। साइन किस में होता है, कोस में। देखो साइन किस में होता है, कोस में। अब यहाँ कोस 90 माइनस थीटा था, तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। चलो अब टेन 90 प्लस थीटा, अब टेन 90 से आगे आ गया तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अरे 90 तक तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब सेकंड में आ गया, तो टेन देखो सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, टेन नेगेटिव होता है, तो सबसे पहले तो नेगेटिव लगा दो। अब टेन 90 प्लस, तो टेन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, देखो क्योंकि तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो ओनली साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी तो सारे नेगेटिव, तो टेन तो नेगेटिव होगा, तो मैंने नेगेटिव लगा दिया आगे, ठीक है। अब टेन किस में चेंज होता है, देखो टेन देखो कोट में, ये कोट टेन में, तो टेन है तो टेन को कोट में, तो माइनस कोट थीटा। अब देखो कोट 180 माइनस थीटा, तो कोट चेंजिंग लाइन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, और देखो 180 माइनस थीटा, तो इसमें क्या होता है, कोट सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना, कि 180 से छोटा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है ना, सॉरी मतलब पीछे जा रहे हैं क्लॉकवाइज,
तो मतलब माइनस है ना, तो कोट 180 माइनस थीटा, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस कोट थीटा। ठीक है, अब मैंने यहां 10 में चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर क्या हो गया इवन मल्टीपल्स हो गया ना, क्योंकि 180 चेंजिंग लाइन थोड़ी होती है, यदि इसकी जगह 90 होता है 270 होता है तो हम चेंज करते हैं। चलो कोसेक 270 थीटा, अब देखो 270 आ गया तो मतलब हमें चेंज करना है। देखो ये चेंजिंग लाइन होती है ये वाली, इस पे जो भी एंगल जो भी वैल्यू आएगी जो भी एंगल आएगा वो चेंज होगा, और इस पे जो भी आएगा वो चेंज नहीं होगा। तो देखो अब कोसेक 270 प्लस थीटा, तो कोसेक 270, अब देखो 270 प्लस थीटा, तो ये 270 ये 270 मतलब इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कोसेक क्या होता है इसमें नेगेटिव, ओनली कोस और सेक ही पॉजिटिव होता, तो माइनस, अब कोसेक को हम किस में चेंज करेंगे, कोसेक को किस में चेंज होता है देखो सेक में, तो सेक माइनस सेक थीटा। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो ये चीजें तो आपको समझ में आएगी होगी। अब जैसे कि मान लो साइन 120 डिग्री आपको दे रखा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, साइन 120 डिग्री दे रखा है, ये आई थिंक ये समझ में आ गया ना आपको। चलो तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 60 डिग्री, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बट हमें वही लेना है जो आपकी टेबल में जो वैल्यू होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग। अब देखो साइन 90 क्या होती है चेंजिंग लाइन, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा कोस में। अब साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव कोस 30 डिग्री, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो आपकी वैल्यू आएगी √3/2। ये चीज समझ में आएगी, अरे आ गया ना। ठीक है, चलो अब मान लो यहां पे है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, जैसे कि कोट 135 डिग्री है ना, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, कोट 90 प्लस 45 है ना। अब कोट किस में चेंज हो जाएगा देखो, क्या देखो कोट किस में चेंज हो जाएगा, कोट किस में चेंज 90 है तो 10 में 10, अब ये 45 तो 1045, तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। अब जैसे कि मान लो मेरे को जैसे कि 300 डिग्री इसको फाइंड करना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब 10 किस में चेंज हो जाएगा, 10 चेंज हो जाएगा चेंजिंग लाइन है। ठीक है, ठीक है, अब 10 देखो यहां पर, हाँ ये माइनस लगाना तो भूल ही गए अपन। देखो कोट सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या होता है नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव है ना कोट, ये 10 तो -1 आ जाएगा भाई यहाँ पे ना, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो 10 270 प्लस 30, तो 270 प्लस 30 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चल गया। अब 10 किस में चेंज हो जाएगा 270 है तो 10 चेंज हो जाएगा कोट में, तो कोट 30 डिग्री, और इसमें क्या होता है इसके ऊपर वाले इसमें क्या होता है 10 270 के अबो में नेगेटिव, तो -30 माइनस कोट 30, और कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई √3, तो कितनी आ जाएगी -√3। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के थ्रू आप अपने डाउट पूछ सकते हो, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।